सरप्राइज़ थी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उसके लिए कि मुझे एविक्ट क्यों कर दिया गया। बिग बॉस के लिए पहले तो मैं ना बोल रहा था, जब मेरा ओटीटी का मेरे को ऑफ़र हुआ तो मैं ना बोल रहा था कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन मैंने क्लिपिंग देखी थी 2 दिन पहले कि रजत काफ़ी हर्ट था और वो बोल रहा था कि मैंने तेरे को भाई बोला, मैंने सपोर्ट किया तेरे को ऐसे वैसे, और उसने उसको शायद धोखा-वोखा दे दिया है ना। बट शिल्पा जी को मैंने एडवाइस किया था कि वो अपना गेम खेलें और बहुत अच्छे से आगे आ सकती हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के वो उभर के बाहर आ सकती हैं। हाय, दिस इज़ शहज़ादा धामी और आप देख रहे हैं मुझे टेली बाइट्स पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि दुबे और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। तो आज हमारे साथ है शहज़ादा धामी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बिग बॉस की जर्नी कैसी रही, बिग बॉस से आने के बाद कैसा लग रहा है, क्या कुछ फीलिंग है, किससे मिले आप बाहर आने के बाद, शेयर। बहुत अच्छी रही जर्नी, बाहर आके भी ऐसा बुरा नहीं लगा, अच्छा ही लगा मुझे बाहर आके भी। बाहर भी एक दुनिया है, अंदर ही खाली अंदर की ही दुनिया नहीं थी, बिग बॉस ही नहीं था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी। बाहर आके अच्छा लगा, लेकिन दिमाग में एक सोच थी कि बुरा भी लग रहा था कि मैं विक्ट हो गया, जो कि मैं डिज़र्व नहीं करता था। मैं अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए। और बाहर आते ही मैंने बहुत सारा खाना खाया और मैं एक लंबी ड्राइव पे गया अपनी गाड़ी में। ओके ओके। बिग बॉस से क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको, क्या कुछ नया सीखा आपने, क्या कुछ अलग सीखा कुछ? बिग बॉस से कुछ ख़ास नया तो नहीं, बस यही सीखा कि अपने मुद्दे रखो। अगर कोई चीज़ गलत लगती है उसके लिए बोलो, अगर कोई चीज़ लग रही है कि ना बोलनी है उसके लिए ना बोल दो, और अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसी वक्त उसे टोक दो। ओके, साथ ही जानना चाहेंगे कि आपका मुस्कान के साथ लव एंगल बनाया गया था, तो उस पे आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके साथ लव एंगल बनाया जाना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मेरी कभी सोच उसके लिए वो रही नहीं। मैं उसे बहनों की तरह देखता हूँ, तो मत बनाए। हाँ, उनका भी कहना है कि मैं शहज़ादा को अपना भाई जैसा मानती हूँ। तो कैसा बॉन्ड शेयर करते थे आप लोग? बहुत अच्छा। मैं उसको हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करता था, जब भी वो जब अकेली बैठी रहती थी, उससे कोई बात नहीं करता था, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता था, तो मुझे ऐसा लगता था यार बेचारी अकेली बैठी है यार, कोई इसको बात नहीं कर रहा है, वो वैसे ही नहीं बोलती है, घर के मुद्दों में नहीं बोल पाती है, उसका नेचर है वो। तो मैंने उसके पास बैठना शुरू किया, उससे बात करनी शुरू की, क्योंकि हमने सेम प्रोडक्शन हाउस में काम भी किया था, तो इसलिए हम एक दूसरे से बात हुई, अच्छी हुई और अच्छा बॉन्ड बन गया हमारा। और जाते हुए जब वो जा भी रही थी, एविक्ट हुई थी, सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरी आंखों में पानी आया था, कि क्योंकि मैं वो बहुत कोशिश कर रही थी। ओके, बाहर आने के बाद आप किन-किन लोगों से मिले? नायरा से मिले आप? हाँ, मैं नायरा से मिला, मैं अरफीन भाई से मिला, मुस्कान से मिलना बाकी है, अभी आपने याद करवा दिया कि मुस्कान से मिला नहीं हूँ मैं। नायरा से, अरफीन भाई से मिला हूँ। बहुत हमने पुरानी बातें याद भी की, अंदर क्या चल रहा है घर के, वो अरफीन भाई ने भी बताया, क्योंकि 1 हफ़्ता हमसे ज़्यादा रहे थे वो, मुझसे ज़्यादा रहे थे वो। नायरा से तो 2-3 हफ़्ते ज़्यादा रहे थे। तो अच्छा था, मज़ा आया मिलके। के साथ ही जानना चाहेंगे कि आप प्रतीक्षा ने आपको क्या कुछ बोला था जाने से पहले? आप प्रतीक्षा को कैसे जानते हो? जानती हूँ, कैसे जानते हो आप? आपके साथ कौन है प्रतीक्षा? देख जानते हैं आप? कैसे कैसे जानते आप हो? बताओ। कौन है वो? आपको पता है नहीं? आप बताओ। हाँ, उसको प्रतीक्षा का रिएक्शन जानना है ना आपको, क्या था उसका रिएक्शन? ये था कि मैं बाहर कैसे आ गया इतनी जल्दी। वो सरप्राइज़ थी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उसके लिए कि मुझे एविक्ट क्यों कर दिया गया। और फिर जब वो मुझसे मिली, वो खुश तो थी, लेकिन उसको थोड़ा ऐसा था कि यार एविक्ट कैसे कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इवन आज तक वो बोलती है, यार मुझे तो समझ में नहीं आया तुम एविक्ट क्यों किया, तुम बनता ही नहीं था। तो साथ ही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या, मतलब आपको कॉल आया जब भी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या रिएक्शन था आपका? आपने क्यों हाँ कहा? बिग बॉस के लिए बिग बॉस के लिए पहले तो मैं ना बोल रहा था, जब मेरा ओटीटी का मेरे को ऑफ़र हुआ तो मैं ना बोल रहा था कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन फिर उसके बाद जब ये वाला बिग बॉस मेरे को ऑफ़र हुआ, तो मेरी एक प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही थी। तब मेरे पास टाइम नहीं था। शुरू में मैंने उसके लिए मना किया, लेकिन उसके बाद जब वो मेरा प्रोजेक्ट पुश हो गया, तो फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम है, तो मैंने ये शो, उनके कांस्टेंट फ़ोन आ रहे थे बिग बॉस वालों के, तो मैंने ले लिया। पहले रजत गेम नहीं, रजत तो कर रहे थे, मतलब उनका ये चल रहा था, गेम कर रहे हैं, इधर से बातें उधर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ठीक है चल रहा था। तो उन दिग्विजय के आने के बाद उनका बॉन्ड अच्छा था दिग्विजय के साथ। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है कि नहीं,
कुछ तो चल रहा है उन लोग के झगड़े में, धोखा मिला, मैंने क्या भी कुछ कहना है आप? अभी मैंने क्लिपिंग देखी थी 2 दिन पहले कि रजत काफ़ी हर्ट था और वो बोल रहा था कि मैंने तेरे को भाई बोला, मैंने सपोर्ट किया तेरे को ऐसे वैसे, और उसने उसको शायद धोखा वोखा दे दिया है ना। तो वो चीज़ मेरे को भी गलत लगी, क्योंकि हम अगर किसी को भाई बोल देते हैं तो भाई मानते हैं, एवं ही भाई नहीं बोलते। तो अगर आपको भाई बोला गया है तो उसकी आप उस रिश्ते की वैल्यू रखें। तो वही चीज़ मैंने देखी, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता है वो लड़का कौन है जिसके साथ उसका बॉन्ड हुआ है, अच्छा है। मैंने वही क्लिपिंग देखी है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। कोई वाइल्ड कार्ड मेरे को पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। अ, पहले मतलब कहा जा रहा, आपने भी कहा था चाहत एक्टिंग कर रही है बिग बॉस के घर के अंदर, टीवी सीरियल वाला ड्रामा कर रही है, तो क्या है वो, आपको भी क्या है? वो मुझे शुरू शुरू में लगा था कि वो एक्टिंग कर रही है, बट धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि शायद ये है ही वैसी। या ठीक ये है, कह सकते हो कि जो कैरेक्टर वो करके आई है उसी कैरेक्टर में वो वैसी हो गई है। हो गई है। हाँ ठीक है। विवियन और करणवीर के बीच में शिल्पा मैम घूम रही है, तो अब वो किसी एक के साइड नहीं हो रही है, तो उस पे क्या कुछ कहना है आपका? आप उनके साथ मतलब देखा है आपने उनका गेम, तो क्या लग रहा है आपको? घूमती रहने दो यार, अपने को क्या लेना है। दोनों में घूमे चाहे सब में घूमती रहे, अपने को क्या लेना मैम से। बट शिल्पा जी को मैंने एडवाइस किया था कि वो अपना गेम खेलें और बहुत अच्छे से आगे आ सकती हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के वो उभर के बाहर आ सकती हैं। छोड़े ना यार, ये क्या ये बच्चों के बीच में घूम रही हैं। अब आपके जीजा इतने बड़े स्टार हैं, आपकी बहन इतनी बड़ी स्टार हैं, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, आपके फ़ैन बेस के आगे किसी का कोई फ़ैन बेस काम नहीं करेगा। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, कि आप दूसरों को कभी इसको सपोर्ट करें कभी इसको सपोर्ट नहीं, खुद को सपोर्ट करो, खुद की आइडेंटिटी बनाओ। अभी हाल ही में देखा गया कि चुम और श्रुतिका का तो बॉन्ड पहले से बहुत अच्छा था, वो दोनों दोस्त थे हाँ बहुत अच्छे। बहुत अच्छा था। और अभी देखा गया कि बहुत चिल्लम चिल्ली हो रहा है, रोना धोना बहुत, ये कल के एपिसोड में था, तो अच्छा, उस पर क्या कुछ देखा ही नहीं मैंने। देखा नहीं आपने? उनका बॉन्ड पर अगर उनकी लड़ाई हुई है तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि श्रुतिका बहुत ज़्यादा चुम की अच्छी दोस्त मानती है खुद को, और वो है भी, वो दिल से है। अभी चुम कैसे है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा बॉन्ड हमेशा श्रुतिका, नायरा और मेरा हमेशा था। चुम का था बट मेरे को इतना उसके साथ बिलीव नहीं होता था मेरे को उसकी बातों पे। होता है ना एक इंसान, यार ये है तो है यार हमारे सर्कल में, बट यार मेरे को ट्रस्ट नहीं है, तो वो वैसा था। तो वो उसके साथ थोड़ी वो सेल्फ सेंटर्ड भी है, वो अपने ही जो उसको जब तक जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो वही करेगी। जानना चाहेंगे कि ईशा और एलिस और अविनाश, इनके ग्रुप के बीच में विवियन भी आए, तो आपको क्या लगता था इनका पहले से क्या चल रहा था, उस पर आपका क्या कुछ कहना? कुछ नहीं कहना, उनका ग्रुप है, मुझे पता ही कुछ नहीं है। और अच्छे फ्रेंड्स, ये एलिश घर से बाहर आ गई हैं, हाँ हाँ, मैंने सुना है। क्या लगता है आपको वो भी डिजर्विंग थी घर से बाहर आना, क्योंकि आपने देखा था उनका गेम? हर इंसान मेहनत करने गया है, वो भी मेहनत करने गई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उन 3 की तिकड़ी से बाहर निकल के अगर वो खेलती तो बहुत अच्छा रहता उसके लिए। अभी वो क्या हुआ, आप ग्रुप में गए, ग्रुप में जिए, ग्रुप में ही बाहर आ गए, ग्रुप में से ही रह के आ गए ना बाहर। आप इंडिविजुअली आपका वो व्यक्तित्व बन नहीं पाया कि बोलूँ कि एलिस ने अकेली ने फाइट किया। जो इंसान अकेला लड़ेगा वही दिखेगा, जो झुंड के साथ लड़ेगा मतलब उसमें पावर नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। कहते हैं ना, झगड़ा, जिन लोगों को झगड़ा करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ जाए ना, वो क्या ही जीतेंगे। जैसे आप कैरेक्टर प्ले कर हाँ, रहे हो, मैं ठीक है, कैरेक्टर आप प्ले करता इतने हूँ। सारे इतने सारे। कैरेक्टर आपने किए हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो आप, खुद से कैसे रिलेट कर पा रहे हो? अच्छा, कैसे रिलेट कर पाता हूँ कि उसको मैं कैसे उसमें परफॉर्मेंस कर पाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, माँ मैं तब मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैं वकील कर रहा हूँ तो मैं वकील ही हूँ, मैं उसी जोन में चला जाता हूँ, तो फिर मैं वैसा ही फील करता हूँ, फिर वैसा ही रिएक्शन मेरा निकलता है। ओके। कोई ड्रीम कैरेक्टर है आपका जो आप प्ले करना चाहते हो? मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे महाराजा रंजीत सिंह प्ले करना है। आई थिंक वो मिलेगा भी नहीं और कोई बना भी नहीं पाएगा। अगर कभी होता मेरी लाइफ में तो मेरे को महाराजा रंजीत सिंह जी का किरदार मुझे निभाना है, और अगर कोई कभी भी बनाए उस पर तो प्लीज़ मुझे कास्ट कीजिएगा। मैं अपनी बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। ओके, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका? ऐसे नहीं बताते हो, बताएंगे आपको पता चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। आपके व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा
कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरे अच्छे वक्त, बुरे वक्त, उतार चढ़ाव, हर वक्त आप मेरे साथ रहे हैं। आपने बहुत सारा प्यार दिया है। आप जो क्लिपिंग्स मेरी एडिट कर करके डालते हैं मैं सब देखता हूँ और सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड आई लव यू ऑल, और ऐसा ही करते रहिए। आपका ऐसा करना मुझे बहुत पावरफुल बनाता है, बहुत हाई पिच तक लेके जाता है। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और आगे बढ़ूँ और आप सबको एंटरटेन करता रहूँ और आप सबका प्यार ऐसे ही लेता रहूँ। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.